अस्सलाम वालेकुम। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ये इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन हमारी जो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए है, ख़ास तौर पे एक ऐसे इवेंट के लिए कि जो हमारे मुल्क का एक मुस्बत चेहरा सारी दुनिया में भेज रहा है। लेकिन इस HBL PSL सीजन 6 पे जो खतरात के बादल मंडला रहे थे वो बिलाखिर छटना शुरू हो गए। जिस तरीके की सूरत हाल कल फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हुई थी और हंगामी हालात में PCB के मेडिकल डिपार्टमेंट को उन तमाम लोगों के टेस्ट करने पड़ गए थे जो इस HBL PSL के बबल में शामिल हैं। तकरीबन 300 अफराद हैं और उन तमाम लोगों के टेस्ट हुए। आज PCB के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां उन्होंने तफसीलात बताई और जो खास चीज थी उस तफसील की वो ये थी कि अब लीग होगी, क्राउड भी जाएगा, 50% क्राउड भी जाएगा। खदशात ये हो गए थे कि हो सकता है क्राउड के बगैर लीग होगी, लेकिन हमारा मुल्क तीसरा मुल्क है आफ्टर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जहां पर क्राउड जा रहा है और वो मैचेस देख रहा है। तो उस लिहाज से बड़ी अच्छी खबर है कि लीग होगी और तमाम के तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आज जब समीउल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त 244 लोगों के टेस्ट हो गए थे, सिर्फ एक टीम के टेस्ट होना बाकी थे। अब से थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैंने ज़राए से कंफर्म करने की कोशिश की तो उनका कहना यह है कि मज़ीद किसी क्रिकेटर का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। तो ये एक बड़ी ही पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर करार दी जा सकती है। अच्छी चीज़ ये थी कि किसी फॉरेन प्लेयर्स ने तशवीश जाहिर नहीं की। हालांकि जो 4 लोग हैं उनमें 3 फॉरनर्स हैं। बड़ी हैरान कुन बात यह है कि एक फवाद अहमद है, उनके अलावा 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं, इसके अलावा एक लोकल स्टाफ में शामिल है। तो किसी ने भी तशवीश जाहिर नहीं की। तमाम के तमाम लोग जो है, चाहे योहान बूथा हो या तमाम के तमाम लोग हों, वो सारे के सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी प्रोडक्ट उसका हिस्सा बने। और फिर हम जिस अंदाज से कराते हैं, इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के डेल स्टेन ने जब कल मीडिया से गुफ्तगू की थी और उनसे ये सवाल किया गया कि इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग में क्या फ़र्क है, तो उनका कहना यह था कि इंडियन प्रीमियर लीग में क्रिकेट थोड़ी पीछे रह जाती है और पैसा बहुत आगे आ जाता है, वेयर इस पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट ज़रूर दिखाई देती है। डेल स्टेन जैसे बड़ी शख्सियत की जानिब से इस तरह का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क में तो आग लगा देगा, लेकिन हमारे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री भी ये करार दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो मेरी टीम काय कोयटा ग्लैडिएटर्स आज भी मैच हारती हुई दिखाई दे रही है। अब तक इवेंट की जो तारीख अगर उठाएं पाकिस्तान सुपर लीग की तो सबसे कामयाब टीम है, चौथे इवेंट की चैंपियन टीम है। अगर रेशो के लिहाज से परसेंटेज देखते हैं तो कोयटा काफी आगे दिखाई देती है, लेकिन मुसलसल चौथी शिकस्त के दहाने पे जा पहुंची। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के साबिक तीनों फॉर्मेट के कैप्टन जो बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दिया, आज मुश्किल हालात में उन्होंने निफ सेंचुरी भी स्कोर की सरफराज अहमद ने, लेकिन चारों टॉस हार गए। और हम देख रहे हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में ड्यू फैक्टर जिस तरीके का दिखाई दे रहा है और अब तक कोई एक मैच, सिंगल मैच ऐसा नहीं हो सका है कि जहां पर पहले टीम ने बैटिंग की हो और वो जनाब मैच जीत गई हो। तो फिर आज भी कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो मैच हारती हुई दिखाई दे रही है। 24 गेंदों पर 14 रन दरकार है, यहाँ चौथी कामयाबी हासिल की है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। बड़ा अच्छा कैच लिया नवाज ने हसनैन की गेंद पर, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कुछ ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है क्योंकि स्टर्लिंग ने आज जिस तरीके की बैटिंग की थी, हर चीज को टर्न करके रख दिया था। शानदार हिटिंग आयरलैंड के बैट्समैन की जानिब से थी जिन्होंने चारों जानिब शानदार स्ट्रोक खेले थे। तो फिर बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर, खासकर हमारी HBL PSL सुपर लीग अब शेड्यूल के मुताबिक होगी। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान इस फैमिली का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर हम बात करते हैं एशियन ब्रैडमैन ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब की मैं बात करूं, उनके छोटे भाई जो नॉक करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, कई साइड मैचेस भी खेले, टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, इसके साथ साथ कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी अपने आप को बहुत मनवा चुके हैं। सगीर अब्बास साहब शो का हिस्सा हैं, थैंक यू वेरी मच सगीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इस जानिब आ जाते हैं तो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है, उनके रिप्रेजेंटेटिव सैयद खुर्रम जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच खुर्रम भाई। आजकल तो हफीज की तरह मुझे रखी हुई है आपने, मेरे ख्याल है B4U और
कलंदर्स मिल गए तो मैंने कहा मैं हूँ आप B4U का कलंदर। बिल्कुल ऐसा ही। अब तो हफीज सबसे बड़े कलंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ बैठे हैं सैयद वकास राहत साहब, जो नुमाइंदा हैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इस जानिब आ जाता हूँ तो आपके जाने पहचाने खुल के बात करते हैं, ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर भी हैं, आजकल पख्तून क्रिकेट लीग में भी क़यादत कर रहे हैं एक टीम की। सैयद महबूब आलम साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच महबूब भाई। उनके साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एंकर, जर्नलिस्ट, आपने उनको टॉप चैनल्स के अंदर काम करते हुए देखा होगा, क्रिकेट भी खेली है कराची अंडर-19 की सतह पर। उनके कप्तान जो होते थे वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी कप्तान हैं, जो इस वक्त मुश्किलात से दो चार दिखाई दे रहे हैं, तौकीर खालिद साहब। थैंक यू वेरी मच तौकीर। और जो आखिरी मेरे मेहमान हैं उनका मैंने ख़ास तारुफ कराना है, क्योंकि ये मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और इन्होंने सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क इंडिया में जाके, जहां पर अगर हम शोबिज़ की बात कर लें तो एक के बाद एक दिखाई दे रहा होता है, जैसे अब उनकी क्रिकेट दिखाई दे रही है, लेकिन वहां जाके अपना लोहा मनवाना, वहां जाकर कामयाबियां समेटना, सारी दुनिया में जाने पहचाने, सारी दुनिया को हसान, जब इनको देख लेते हैं तो हमारे चेहरों पे ऑटोमेटिक हंसी आ जाती है। मैं इस तरफ देख भी नहीं रहा हूं क्योंकि हंसी आ जाएगी एकदम से। काशिफ खान साहब, थैंक यू वेरी मच। काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी मैं भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम और टोटल क्रिकेट पे बात होती है। तो जिस तरह आज चौके छक्के लग रहे हैं तो मैं शुक्रिया आपको उसी अंदाज से कर देता हूँ कि शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफ़ाकतों का, रकाबतों का, अदावतों का, साथों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार का। सर बहुत सारे प्यार, बहुत जबरदस्त। काशिफ भाई भाई यही तो मजा है, अब 2 घंटे पता नहीं चलने हमने, आप आ गए तो फिर अब टेंशन ही कोई नहीं रह गई है यहाँ पर। अच्छा मुझे नहीं पता था 2 घंटे का शो है, मैं समझ रहा था घंटे का शो है, तो इसलिए नहीं अब आप पता है क्या, आपको तो घंटे ही लगेगा, लेकिन हमारे 2 घंटे गुजर जाएंगे इस वजह से अगर बात करते हैं आप जो हमारे साथ बैठे हुए। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, पाकिस्तान सुपर लीग शेड्यूल के मुताबिक होगी। हमारा प्रोग्राम भी यही है कि ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, और जीत रहा है पाकिस्तान। खुदा न खास्ता इस लीग के हवाले से जो सवालात पैदा हो गए थे, वहां पर वाकई में पूरी कौम तशवीश की शिकार हो गई थी। फिर कहीं ना कहीं आपको पता है कोरोना वायरस तो हर जगह पर ही, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी केस निकले थे, हर जगह पे केस निकले थे। आज समीउल हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस सिलसिले में हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक रिपोर्ट बनाई है, पहले वो देखते हैं फिर प्रोग्राम पे बात करते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान समीउल हसन बर्नी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 244 टेस्ट किए, जिनमें खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शामिल हैं। आज 2 गैर मुल्की खिलाड़ियों और एक टीम के सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर के टेस्ट मस्बत आए हैं, जिसके बाद इन्हें होटल ही की एक मंजिल पर 10 रोज के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो 244 PCR टेस्ट हैं उनमें से 3 पॉजिटिव्स हैं। इन 3 में 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं और 1 लोकल सपोर्ट स्टाफ है। इन तीनों हजरात को होटल के एक डिफरेंट फ्लोर के ऊपर क्वारंटीन में प्लेस कर दिया गया है। समीउल हसन ने मजीद कहा कि PSL के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है, जबकि मैचेस में तमाशाइयों की शिरकत भी बरकरार रखी जाएगी। बाकी के मैचेस इस स्टेज के ऊपर शेड्यूल के मुताबिक है, जैसे मैंने शुरू के अंदर ही कहा कि 50% के ऊपर क्राउड्स ऑपरेट करेंगे, जो कि NCOC ने हमें इजाजत दी हुई है। फाइनल्स का हम फैसला बाद में करेंगे, बट लाहौर तक के जो हमारे प्रिलिमिनरी राउंड मैचेस हैं 16 मार्च तक के, वो 50% क्राउड्स के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज इवेंट में ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी फवाद अहमद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच मुलतवी कर दिया गया था। कोरोना टेस्ट मस्बत आने वाले 3 खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर का ताल्लुक कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स से है। बड़ी खबर है ये, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि मेरे मुल्क के लिए। कल सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, वहीं पर ही जो लोग स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं और क्रिकेट को तो खैर हम अगर चले जाएं चमन से लेके दर्रे तक तो फिर वहाँ सभी फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। सगीर भाई बहुत बड़ी खबर है, अगर हम बात करें तो फिर हमारी पाकिस्तान सुपर लीग शेड्यूल के मुताबिक हो रही है, इसके बावजूद के 3 फॉरनर्स के टेस्ट पॉजिटिव है। जी बहुत बड़ी खबर है कि शुक्र है हमारे मैच हो रहे हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता ये आपको पता है हमारे मुल्क में जरा सा भी कोई इस तरह केस होता है, आपको पड़ोसी मुल्क और बाकी ऐसे इश्यूज उठ जाते हैं यहाँ पे कि फिर जरा हमारा, और हम लोग तो काशिफ भाई संभाल लेते, मसला कोई नहीं है, जाके संभाल के आ जाते थे। लेकिन काशिफ भाई से एक है ना, वहाँ पे तो सारी पीछे पड़ जाते हैं, सही पीछे पड़ जाते जी। तो ये है, अगर शुक्र हुआ कि हमारे जो भी था हमारे
प्रीमियर हमारी लीग हो रही है, ये तो वाकई जरा डिफिकल्टी हो जाती है हमारी। और आपको पता है कि हमारी क्रिकेट लविंग नेशन है और क्रिकेट खास तौर पे बड़े जज्बाती हैं। अगर इसमें कुछ ऐसा हो जाता तो यकीनन अफसोस भी होता काफी, क्योंकि कल मैं मैच ही खेल रहा था, वहां पे पता चला 2-3 टीमें थी तो उनको ये पता चला, सबके मुंह उतर गए थे कि यार इतने मुश्किलों से तो हम मैच देखने जा रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कोई एक्टिविटीज कोरोना के बाद तो वैसे भी नहीं हुई ना, आप कोई ऐसा बाहर जा सकते हैं, मुल्क से बाहर जा सकते हैं, कोई इतना आजकल एयरलाइंस और ये वो इतने टेस्ट हो गए, अब बबल्स में रहना पड़ता है, 14 दिन क्वारंटीन। क्रिकेटर्स बहुत मुश्किल में खेल रहे हैं इस वक्त, सही बात है, क्रिकेटर्स भी और आम आदमी भी। जी बिल्कुल, तो उस हिसाब से शुक्र है कि कुछ एक्टिविटी मिली, कम से कम 50% लोग आप जाके देखते हैं, एंजॉय करते हैं। इतना रश वैसे नहीं है अभी, मैंने देखा है, एक आध दफा मैं भी गया हूँ मैच पे, लेकिन अलाउ भी इतने ही कर रहे हैं, 50% ही अलाउ किए जा रहे हैं। 50%, मेरे ख्याल में 25-30% से ज्यादा लोग अभी मुझे नजर नहीं आए। कल भी मैं गया था थोड़ी देर के लिए, तो ये पोस्टपोन हो गया था मैच, लेकिन मुझे इतने लोग नजर नहीं आए। लेकिन शुक्र है अगर 50% इधर फाइनल में उस तरह कुछ 100% कर देते हैं, जैसे अल्लाह करे कोरोना जल्दी जल्दी हमारी 100% करना कहीं रिस्क तो नहीं होगा? देखिए रिस्क ज्यादा बहुत क्लोज में भी है, 25% में भी है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, बिग बैश में भी 100% थे सारे, हो रहा था। अगर आप रिस्क लें तो फिर तो आप एक भी अलाउ ना करें। मेरा तो ये ख्याल है कोई 50%, 25%, 100% बात मेरे ख्याल में बराबर ही है। लेकिन यहाँ पर बात बराबर दिखाई नहीं दे रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स काय कोयटा 4 टाइम चौथा इवेंट की चैंपियन टीम, 3 मरतबा की फाइनलिस्ट टीम अपना चौथा मैच हार गई है। आपको मेरी आवाज से अंदाजा हो गया होगा इसमें कितना गम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी टीम है। हमारी भी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है, इस बार बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही है। लेकिन काय कोयटा अभी भी आपका ऐसा नहीं है कि बाहर हो गए, चांस मौजूद है, कम बैक कर सकते हैं, पूरा मौका आपके पास मौजूद है। लेकिन अब बहुत डिफिकल्ट हो गया। अगर 10 में से आप 4 मैच लूज कर जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली आप चारों टॉस लूज कर गए, चारों मैचेस आपके शाम में थे, लेकिन एज ए प्रोफेशनल कोई जवाब नहीं बनता। और अब तक कोई मैच नहीं है। अगर हम बात कर लें, 1 दर्जन मैच हो गए आज के, जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। एक जिंक्स है जो बना हुआ है, 3 जिंक्स बने हुए इस वक्त। कोयटा जीत नहीं रही है, 200 रन हो नहीं रहे हैं, कई मरतबा 190 प्लस हो गया लेकिन 200 रन स्कोर नहीं हुए। इसी तरीके से ना पहले बैटिंग करने वाली टीम मैच जीती है। काशिफ भाई, मैं मैच पे तो आता हूं, सबसे पहले कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान सुपर लीग कंटिन्यू है? देखिए बात यह कि कोरोना होगा पॉजिटिव, हम उससे ज्यादा पॉजिटिव हैं जी, दैट्स वेरी गुड। हमने इस पॉजिटिविटी को मजीद पॉजिटिव होकर जो है वो अपने से दूर कर देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 100% ऑडियंस अलाउ करें, लेकिन लोगों को ये बताना है कि मास्क वेयर करें और हैंड सैनिटाइज करते रहे, तो मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा स्प्रेड होगा नहीं। बिल्कुल, खास तौर पे देखिए हमारी इम्यूनिटी है, जिस तरह सारी दुनिया में फैला था उस तरीके से अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र हमारे मुल्क में उस तरह नहीं हुआ। शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के फ़ायदे हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी डेवलप थी। अगर यहाँ भी आप देखें तो 3 फॉरनर्स हैं 4 में से जो बाहर से आए हुए हैं, तो बाहर मुल्क में जो हालात रहे वो हमने देखे। जी बात यही है ना कि जो हम लोग जो वक्त गुजार चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वाला कोरोना जो है वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं रहा, क्योंकि उसने बाहर वालों पे असरअंदाज हुआ। देखिए आप इसी माहौल में सारे लोग थे, माशाल्लाह 244 टेस्ट हुए जैसा कि बोर्ड कह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बस इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, 244 के बाद अब 290 हो चुके हैं। जो समीउल हसन बरनी साहब ने उस वक्त ये बात कही थी कि एक टीम के बाकी हैं, उन्होंने कहा था कि समथिंग अराउंड 285 to 290। तो फिर अभी मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियली तो हम खुद अनाउंस करेंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के जराए ये बात बता रहे हैं कि मजीद कोई नहीं है। तो अल्लाह का बड़ा करम है, यानी कि सिर्फ 1% है। हाँ 1% है, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत। वैसे ही हमारे मुल्क पे बड़ा शुक्र है। पड़ोसी मुल्क भारत का क्या हाल हुआ है, उनकी इम्यूनिटी भी तो हमारी तरह ही कचरा है वहाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हम इस्लामी तालीमात पर ज्यादा अमल करते हैं, और दूसरा हमारी हुकूमत ने हमें अवेयरनेस बहुत दे दी, तो इसमें क्रेडिट तो जाता ही है सरकार को कि आप देखें, आप कॉल करें तो आवाज़ आती है कि भाई हम कोरोना फैल चुका है, उससे बचें। और वैसे भी आप किसी को बता दें कि यार मैं जो है हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रहा हूँ, तो लोग 8-10 मशवरे आपको फ़ौरन दे देंगे, इंस्टेंट मशवरे मिल जाएंगे। सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में वैसे ही आमतौर पे कम रहा था। एक तो हम वजू करते हैं, हमारी एक आदत है नाक में पानी, तो अल्लाह का भी करम रहा, काफ़ी जगहों पे इसमें बड़ा महदूद पैमाने पे हुआ। खुर्रम भाई,
खुरम भाई, कितना अच्छा है कि लीग हो रही है, वरना तो हफीज ने भी मूछें कम करनी थी और आपने भी करनी थी। नहीं, इंशाल्लाह मूछे एंड तक ऊपर ही रहेंगी। लीग भरपूर तरीके से जारी है। इसके बाद इंशाल्लाह एक बड़ा इवेंट और होने जा रहा है, KPL, जिसको B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज और सैफुर रहमान खान साहब स्पॉन्सर कर रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट को कर रहे हैं हम ये टीम ली है, अपनी टीम ली है कोटली जी, कोटली पैंथर्स के नाम से। कोटली पैंथर्स जी। स्पोर्ट्स के अंदर भरपूर तरीके से इस वक्त B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी शिरकत आपके सामने लेके आई है और इसी तरह उसमें भी आप लीडर हैं टीम के। हम जहां B4U है वहां पे आपको हमारे नहीं, उस टीम के कप्तान आप हैं। बिल्कुल हफीज, बिल्कुल मैं थोड़ा देर से पहुंचा जी। हफीज बिल्कुल हमारे कैप्टन है उस टीम के और इंशाल्लाह हफीज की जैसी परफॉर्मेंस अभी चल रही है, कमाल खेल रहे हैं हफीज इंशाल्लाह। कोई हिफाजत में कोई बॉलर है ही नहीं इस वक्त, अगर बात करें जिस तरह वो चारों तरफ मार रहे हैं, वो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। हफीज वंडरफुल बैटिंग, हफीज का एक्सपीरियंस बोल रहा है नजर आ रहे हैं यहाँ पे। वकास भाई खुश है ना आप? PSL पूरी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का, अपनी कंपनी के CEO मिस्टर सैफुर रहमान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने फिर से उनकी वजह से थोड़ी कोई रुकी है, मौका दिया मुझे आने अच्छा, आपको आने का। मैं सर देखिए, जिस तरह मैचेस हो रहे हैं, कोरोना टेस्ट एक पॉजिटिव आया, बाकी नेगेटिव आए। खेल के साथ हेल्थ भी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया, सारे नेगेटिव हैं। हम लोग का गेम फिर से चल रहा है। हम लोग जितना लाहौर को सपोर्ट करते हैं, बाकी भी टीमों को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग चाह रहे थे कि सारी टीमों को हम ही स्पॉन्सर करें, लेकिन दूर नहीं था ऐसा, हम एक को रह चुके। तो देखें आगे क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे सब चीज़ों के लिए। हम लोगों की दुआएं सबके साथ हैं, लेकिन इंशाल्लाह लाहौर कलंदर विन करेगा। नहीं, अभी तो कोयटा आएगा, कम बैक करेगा, फिक्र नहीं करें, बड़ा टफ टाइम देगा आपको। यही तो मुकाबला है, सबकी अपनी अपनी टीम है। काशिफ भाई जो एक मजा है, ये बैठे महबूब भाई खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, लेकिन कराची किंग्स इनकी टीम है, यानी सबका अपना अपना एक फ्लेवर है। तो हम भी बात करते हैं, आपकी कौन सी टीम है वैसे सगीर भाई? कोयटा ही थी, अब चेंज करना पड़ेगा। असल में हमें कोयटा और कराची दोनों से प्यार है। उसकी वजह कोयटा में यूं पसंद है कि भाई सरफराज हमारा कप्तान और कई क्रिकेटर्स हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, तो कोयटा की टेक्निकली टीम जो है वो कराची की, और कराची तो है ही कराची। आपको हाँ बिल्कुल सही बात है। तो नजीब भाई एक चीज और मैं बोलूं कि इस लीग के अंदर एक जो सबसे पॉजिटिव चीज मैंने नोट करी, वो चाहे B4U कलंदर जीते, जिसको आप लाहौर कलंदर्स कहते हैं, चाहे कोयटा, चाहे पेशावर, चाहे मुल्तान, चाहे कराची, आखिर में जीत पाकिस्तान की है। सर हमारा प्रोग्राम का नाम यही है कि जीतेगा पाकिस्तान, कोई भी जीते। हमारा जो ऑफिशियल इसका सॉन्ग है, आपने वो भी सुना होगा लाहौर कलंदर्स का, उसमें भी यही बात है कि कुछ भी हो, जीत पाकिस्तान की, जीत पाकिस्तान वाले सॉन्ग की बात कर रहे हैं। और फिर जिस तरह हम ऑल आउट गए, ये भी हमारे प्रोग्राम का नाम है, मेरे प्रोग्राम का नाम यही है, ऑल आउट। तो जिस तरह हमारा बोर्ड, हमारे लोग ऑल आउट गए इस मुश्किल वक्त में, दैट्स वेरी गुड। और इसी वजह से हम कह रहे हैं जीतेगा पाकिस्तान। अब ये लीग इंशाल्लाह होगी। महबूब भाई कितना अच्छा है कि लीग अब कंटिन्यू होगी। नसीम भाई, जैसे कि अगर आप देखें, ये जो लीग अभी फैसला आया है कि दोबारा से कंटिन्यू होगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो इसकी बिहाफ के ऊपर ही हम लोग T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो सितारे ऊपर आएंगे, जो लड़के परफॉर्म करेंगे, वही जो है इंडिया में T20 वर्ल्ड T20 अक्टूबर में खेलना है। बिल्कुल। तो इस वजह से इस लीग का पूरा होना बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम इस PSL को फॉलो कर रही है, और PSL में जितना इंटरेस्ट है पाकिस्तानी अवाम का, और जितना बड़ा ब्रांड ये बन चुका है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात मैं कहूँगा कि है कि ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लीग को जो है PCB ने कंटिन्यू किया है। तौकीर, आपकी भी कमेंट्स इस पे चाहूँगा। नसीम भाई, मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, सबसे पहले तो मैं भी जिस तरह से आ रहा था, स्टेडियम बिल्कुल ही साथ है। तो जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी इदारे और जितने लोग मॉनिटर कर रहे हैं, इवन जो ट्रैफिक को जिस तरह से रोल अप कर रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सिक्योरिटी की बात करें, ओवरऑल पूरी एक ही चीज़ की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, वो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देती है। और कोरोना बबल की अगर बात करते हैं, इस आउटब्रेक की बात करते हैं, इसको बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने जो है बेसिकली लेकर के चले हैं, क्योंकि देखिए बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन ये बहुत बड़ी भी हो सकती थी। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने जिस तरह से इसको लेकर चले, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि समीर हसन साहब, उन्होंने जिस तरह से इसको बताया, और उसके बाद क्वारंटीन उन्होंने किस तरह से किया होटल के अंदर, एक एक चीज बाकायदा एक क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे, अलहदा फ्लोर है वहाँ पे, 10th फ्लोर उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे जो लोग भी अगर किसी को अलामात भी आ जाती हैं तो वहाँ पर पहुँचा देते हैं। लेकिन इट्स अ गुड डिसीजन, और इससे
मेडिकल टीम भी बताते चले, हमारे पास मेडिकल स्टाफ भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, ये सारी चीजें अगर वो बताते चले। यार मेडिकल डिपार्टमेंट पे बहुत सारे सवालात पहले उठते रहे, मैं अभी भी कहीं नहीं उठ जाए कि कल परसों, इसलिए हल्का हाथ रखना है यहाँ पर। जी, तो फिर ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, जिसे B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज स्पॉन्सर कर रही है। उनकी प्रोडक्ट ब्रावो सुपरमार्केट, B4U कैप्स, रुमेसा रेजिडेंसी एंड B4U विलाज, रुमेसा ब्यूटी पार्लर, मैफ मार्केटिंग अभी यहाँ पर हमारे साथ है। इसके साथ साथ लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल और यहाँ पर रिवॉल्ट बाइक भी आपके लिए मौजूद है। आप सवाल करेंगे, आपका सवाल अगर हमारी ज्यूरी पसंद करती है तो हर 3 दिन के बाद बाइक है, ये बंद हो जाती है तो बाइकें भी बंद हो जाती है, लेकिन अब परसों आपके लिए बाइक होगी। यहाँ पर कॉल कर सकते हैं 02134860 मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है, 02134860 एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ तो आपकी कॉल्स भी लेंगे। रिवॉल्ट बाइक के लिए आप सवाल कर सकते हैं, जिक मोटर ऑयल के वॉचर्स भी आपके लिए यहाँ पर मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोई जीते कोई हारे, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान सुपर लीग पे जो खदशात थे वो अब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीग जो इस वक्त दुनिया की टॉप क्लास लीग हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिहाज से, ठीक है हम उतना पैसा नहीं लाते जितना इंडियन प्रीमियर लीग में दिखाई देता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान की सुपर लीग में खत्म है। जबरदस्त किस्म के मुकाबले होते हैं, लेकिन काय कोयटा को क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सारी माजी की जो परफॉर्मेंसेस थी वो सारी छुपती हुई दिखाई दे रही है। सगीर भाई क्या हो गया आपकी टीम को? देखिए सबसे बड़ा फर्क मुझे तो शेन वॉटसन का लग रहा है। इस टीम में वो फ्रंट से लीड करता था, मतलब कैप्टन तो नहीं था, लेके चलता था। किसी इनिंग में गलत आउट हो गया लेकिन ज्यादातर वो गेम आगे निकालता था। उसके अलावा थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया कप्तान के लिए भी कि थोड़ा ज्यादा गुस्सा उनको आने लग गया है, जो कि मेरे ख्याल में क्रिकेट में ऐसा गुस्सा हो तो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं अपनी, मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं फील्डिंग कर रहा था, जहीर भाई बैटिंग कर रहे थे, मोहसिन खान हमारे साइड में, ये लाहौर में एक मैच हो रहा था आपस में, एक टीम बनी थी, उसमें जहीर भाई का थोड़ा सा आखिरी मोमेंट वो हाथ चेंज करते थे, पता नहीं चलता बॉल किधर से जा रहा है। मैं फील्डिंग करता, उन्होंने 1-2 रन मेरे पास से ले लिए। तो मोहसिन भाई आए मेरे पास, कहते हैं यार सही तुम जैसा फील्डर से रन कैसे बन रहे हैं? अब यकीन माने मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे चाबी लगा दी है। यकीन माने 1 रन मैंने वहां से नहीं दिया। मतलब इतना बड़ा मेरा दिल हो गया कि इतना बड़ा प्लेयर मुझे आके इतना सपोर्ट कर रहा है। कोई और होता कहता है क्या कर रहे हो तुम, ये वो, तो फिर यकीन माने 1 बॉल नहीं पकड़ी जाती। तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है वो हफीज का इंसिडेंट हो गया, अच्छा खासा प्लेयर हमारा पाकिस्तान टीम से निकाल दिया गया। अभी सरफराज पे तो मैं बात करता हूँ, बैटिंग तो कर रहे हैं लेकिन नहीं, मैं एक पूरा उसका आपको बता रहा हूँ ना सिनेरियो। हाँ, जो कोयटा ग्लैडिएटर नीचे क्यों जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो इनके जो नए हमारे प्लेयर आए हैं, जो फॉरेनर्स हैं, देखें वो कटिंग तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं लग रहा है, लगता है उन्होंने जाके बिल्कुल कोई खेला ट्रेनिंग नहीं की है, बिल्कुल नहीं ट्रेनिंग की, वो इजी समझ के आ गए कि जैसे पहले होता था। लेकिन इस बार बॉलर्स भी हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स में फर्क है, पहले और परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। तेज भी अब काफी लड़के आ गए नए जो हमारे स्पिनर्स, इतना इस PSL में इतना रोल अभी नहीं किया क्योंकि बॉलिंग ही कम मिल रही है। तो ये 2-3 वजह, पहले आपकी कोयटा हमेशा स्पिनर से जीतती थी, बिल्कुल, अब वो कोयटा के पास हैं स्पिनर, बुरे नहीं है, लेकिन उनका एक फार्मूला ज्यादातर होता था जो नदीम उमर भाई का फार्मूला है कि पहले टॉस जीत के फील्डिंग करते थे। बिल्कुल वो टॉस जीत ही नहीं रहे, 5-4 मैच हो गए देखे। लेकिन ऐसी ये टीम है कोयटा, एक दफा अगर क्लिक कर जाए, लेकिन टॉस वो तो टाइम बहुत लेट होता जा रहा है। बस ये 4 मैच अगर एक हार गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी 6 मैच बाकी हैं इनके। जी, लेकिन ये कि फिर एक आध हार भी जाता है बीच में, अगर 4 लगातार जीतते हैं तो गैप अगर इस तरह आ जाता है तो हो सकता है। लेकिन ये है कि बस अब नेक्स्ट मैच से अगर कोयटा, जैसा हम तो फैन हम चाहते हैं कि 6 के 6 मैच जीत जाए, अल्लाह करे, हमारी दुआएं इंशाल्लाह। एक कलंदर्स को थोड़ा सा लगेगा, नहीं कलंदर बहुत अच्छी टीम है। उसके बाद कलंदर है मेरी, ये फिक्र नहीं करें आप, बहुत काम किया मैंने इनके लिए। वैसे तो हमारी सारी टीमें हमारी हैं, लेकिन यकीनन बच्चे हमारे साथ हम खेले हुए सब कुछ है, वो तो उनके लिए ज्यादा सिंपैथीज होती है। उनको हमने काफी अरसे देखा हुआ, कोच भी था मैं, सरफराज और इन सब का रह चुका हूँ। असल में कोयटा से प्यार की वजह भी यही है, नदीम उमर भाई के साथ इतना टाइम गुजरा, फिर सरफराज के साथ गुजरा, अनवर के साथ गुजरा, असद यहाँ से खेल रहे थे, अभी भी कई प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं कराची के, तो उनके साथ टाइम गुजरा तो फिर एक प्यार खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। 2-3 वजह नजर आ रही है।
लेकिन ये कि कोई भी टीम क्लिक कर जाती है, रिदम भाई लास्ट कोई लाहौर कलंदर्स अपने इब्तिदाई 4 मैच हार गई थी बिल्कुल, और फिर 6 में से 5 हार गई थी। देन वो 4 में जो उन्होंने कमबैक किया था, बैंड डंग ने जो बबल गम खाई थी तो बड़ी वो बबल गम मशहूर हुई थी। काशिफ भाई आपको याद होगा, डिंग डोंग डिंग डोंग, जी बिल्कुल, वो डिंग डोंग ने सब चेंज कर दिया था एकदम आके। तो इनमें से भी कोई एक खड़ा हो गया, इनमें से कोई मारने वाला लग नहीं रहा कोई। जरूर ये प्राइम टाइम गुजार गए जो ज्यादातर इनके, उसने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, इसका मतलब रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए उसके। जो टेस्ट क्रिकेट सबसे आसान क्रिकेट है टेस्ट, क्योंकि उसमें आप पूरा टाइम लेते हो। T20 में तो आपने जाते ही मारना है। अब वो इतनी अच्छा खेल रहा है, वो रिवर्स मार रहा है। रिवर्स इंसान जब मारता है जब वो समझता है कि अब मुझसे रन बनाना मुश्किल हो रहा है। जब आप सीधे सीधे शॉटें मिल रही हैं, आपको रिवर्स मारने की ऐसी जरूरत ही नहीं थी। वो अभी पहले दूसरे ओवर में वो शुरू हो गया आज के मैच में जो मैंने देखा। क्योंकि एज ए क्रिकेटर मुझे हालांकि उसने उसी ओवर में 2 ड्राइवें बहुत अच्छी मारी, उसके बाद लास्ट बॉल पे उसने कितना अच्छा, हाँ, दोनों एक सामने मारा था उसी ओवर में जिसमें 2 मारने गया, एक उसके रिव्यू भी लिया गया बचा। तो कोई ऐसा हिटर मुझे नजर नहीं आ रहा डंग टाइप का जो टीम को बहुत जल्दी आगे पहुंचा सके। और टीम मतलब मैं ये नहीं कहता आजम खान अभी बहुत मैच्योर है, लेकिन उनको मैं अगर समझता हूँ उसको ओपनर भेजा जाए और साइम अयूब को, क्योंकि उस पर बहुत प्रेशर आ गया, उससे स्कोर नहीं हो रहा। साइम अयूब को तो आप बिठा लें, वरना उसकी क्रिकेट पे और कोई है नहीं ना, आप किसको खिलाएंगे? बैट्समैन ही चाहिए क्या? बैट्समैन तो है नहीं, देख कटिंग तो बेन कटिंग तो बिल्कुल स्पिनर्स। मेरे ख्याल इन्हें अनवर अली को लाना चाहिए, आजम को ऊपर करके साइम को जो है अनवर अली को इन करें। अनवर अली को भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आजम को देखें सर्कल में, लेकिन एक इमर्जिंग प्लेयर चाहिए। आरिश अली खान, मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल आरिश से तो मेरे ख्याल में साइम बुरा प्लेयर नहीं है, क्योंकि हमारी एकेडमी का बच्चा है वो, हमने तो उसको बचपन से देखा, बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ बैटिंग ऑर्डर रिशफलिंग करनी ही पड़ेगी, वरना थोड़ा सा क्लिक करने के लिए तो आपको मुझे तो लग रहा है बहुत कुछ बदलना पड़ जाएगा, लेकिन बदलने के लिए ऑप्शन मौजूद नहीं है, और ऑप्शन भी नहीं है बिल्कुल इतना टाइम। भाई क्या करें क्वेटा ग्लैडिएटर्स? नसीम भाई, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जिस तरीके का उनका 2 मैच उन्होंने हारे हैं, तो मेरे को और उनकी मैनेजमेंट का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्लानिंग सही से उनसे हो नहीं रही है। और सर विवन रिचर्ड का भी अगर मैं दोबारा नाम लूँ कि उनके ना होने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और दूसरी बात, अगर आप ये देखें नसीम भाई, 4 के 4 मैचों में इन्होंने ऊपर से विकेट लूज किए हैं, मिडल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है। वो तो फिर भी कुछ रन कर गई मिडिल ऑर्डर। और दूसरी बात यह है कि आरिश, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कोई भी फ्रेंचाइज किसी बैट्समैन को इमर्जिंग के तौर पे नहीं खिला रही है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। जब एक आप इतने ऊपर से आप एक प्लेयर को आप एक जिम्मेदारी दें, क्योंकि ऊपर का नंबर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला नंबर है, और उसमें वो आपको प्रेशर हो जाए, यानी कि 4 मैचों में वो कोई स्कोर भी नहीं कर पाए, और उस वजह से टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में चली जाती है। सही बात है, और उस बच्चे पे और मजीद प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि थोड़ा सा उसको रेस्ट दें, ये बहुत जरूरी दिखाई देता है। ओपन कौन करेगा भाई? मेरे ख्याल में आपके पास टॉम बेंटन बैठे। अभी हम दोबारा कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। बेंटन के साथ अगर हम एक फॉरनर को ओपन करें, वो तो मेरे 2 मैच तक तो खेल भी नहीं सकेगा, उसको कोरोना अगर है तो अभी इसको भी एटलीस्ट नाम क्लियर नहीं हुआ, आपने बता दिया लेकिन क्रिकेट बोर्ड ये वाली बात क्लियर कर नहीं रहा था कि वन ऑफ देम अगर टॉम बेंटन है तो फिर तो और ज्यादा डिफिकल्टी इनके लिए हो गई है। तो अगर खालिद साहब क्या हो गया काय कोयटा को? नसीम भाई, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, क्योंकि इसमें लीग पे बड़ा फर्क पड़ रहा है इतनी शिकस्तों के बाद। अच्छा, लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोयटा हमेशा से टफ टाइम देती है सब सारी टीमों को। अगर उनकी फील्डिंग की बात करें, फील्डिंग बुरी दिखाई दे रही है। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है दिखाई नहीं दे रही है। टॉप ऑर्डर की बात करें तो वहाँ कोऑर्डिनेशन सेट नहीं हो पा रही। तो नसीम भाई भी तो मेरा ख्याल है हम तो क्या है वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ हो क्या रहा है। ऑनेस्टली काशिफ भाई क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कि बैटिंग की वजह से बैटिंग में कहीं प्रॉब्लम लग रही है आपको? मैंने कहा बैटिंग की वजह से ना हार रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। लगता है इंडिया शो कर रहा है अभी नए पैसा इंडियन प्रीमियर लीग में काशिफ भाई डेल स्टेन कह रहे थे। भाई देखिए, इनकी बॉलिंग तो बोल गई है हाँ। तो जब
बॉलिंग में जान ना हो, बैटिंग में ना हो, तो फिर क्या कर सकते हैं? काशिफ भाई का बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैं अभी एक स्टैट्स देख रहा था, उसमें जो लास्ट 2020 की लीग और इस वाली लीग तक अगर हम देख लेते हैं, आज के मैच से पहले तक सबसे ज्यादा इकॉनमी रेट अगर किसी बॉलर्स का था तो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के 9.27, और उससे 3 साल पहले मार्जिन से ये आगे थे। अगर पिछले 4 साल का देखें तो ये मार्जिन से इनका इकॉनमी रेट बहुत बेहतर था दीगर टीमों से, और अब सबसे वर्स्ट है पिछले 2 साल में। असल में बात ये कि हुकूमत भी नवाज के खिलाफ है, तो ज़ाहिर है अब नवाज क्या करे बेचारा। कहाँ मुखालफत मोल ले। नहीं, फिर सरफराज भी तो बहुत बोल रहे हैं ना। असल में पहले था सरफराज इंग्लैंड से था ये कि सरफराज धोखा देगा, आज तो धो के दिया उसने। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि थोड़ा मासूम है सरफराज, मासूम है, जब तो साइड में हो गया और टीम बनाने में लगा रहा, अपनी परफॉर्मेंस देखी नहीं उसने कहा मात तुम चले जाओ, हसन तुम चले जाओ। मासूम तो है, लेकिन अब मासूमियत यहाँ नहीं चलेगी। देखें भाई, यहाँ तो आपको परफॉर्म करना है, और वो खुद बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसे रिजवान कर रहे हैं। तो सरफराज में भी एक स्पार्क दिखाई दिया, टीम फंसी हुई थी, उन्होंने रन स्कोर किए, लेकिन टीम क्लिक नहीं कर रही। देखिए, कंपटीशन तो राशिद लतीफ और मोइन खान का भी था, मतलब हमेशा से ये वाली सीट जो है इसमें आपको बेहतरीन टक्कर मिलती है, और आपको कीपिंग पे तवज्जो देनी। ये एक नया परसेप्शन आ गया है कि भाई बैटिंग में हल्का है, अगर कीपिंग अच्छी है तो बहुत सारे रन्स अगर वो बचा रहा है पीछे, तो फिर अगर चाहे बैटिंग हल्की भी हो तो खैर है। बड़े बड़े ऐसे प्लेयर गुजरे जो बैटिंग में हल्के थे लेकिन पीछे वो अपनी कसर पूरी कर देते थे। बिल्कुल सही बात है। खुर्रम भाई, आपको कराची के क्रिकेटर से कोई दोस्ती वगैरह है? रहते तो आप कराची में रहते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं है। अब आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह उनसे भी दोस्ती होगी हमारी। हाँ, उसमें बहुत सारे इस वक्त B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं सैफुर रहमान खान साहब, जिस तरीके के एफर्ट कर रहे हैं वो तमाम दिखाई दे रहे हैं, तमाम स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए, KPL के साथ जुड़ गए। तो क्या प्लान है स्पोर्ट्स के, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के? स्पोर्ट्स को फुल बैकअप इस वक्त B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से दिया जा रहा है। जैसे आपने देखा कि क्रिकेट के अंदर आपको PSL हो गया, आपका KPL हो गया, उसके अलावा कल परसों आपने लाहौर का इवेंट देखा होगा मास रेसलिंग का, उसको B4U ने स्पॉन्सर किया था। फिर अभी लाहौर में ही एक MOU साइन किया गया DC लाहौर और हमारे लाहौर कलंदर के ओनर और सैफुर रहमान खान साहब ने मिलके, जिसमें लोकल टैलेंट को ऊपर लेके आने के लिए वो एक MOU साइन कर रहे हैं। ये कल हुआ है? ये परसों हुआ है। अच्छा जी, लाहौर। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ तो ये हुआ था कि हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, इन लोगों के लिए जब लाहौर में लैग जाएगा ये, तो लाहौर कलंदर तो उनके लिए बहुत कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। उनको बुलाएंगे, उनको ऑनर करेंगे, और होना चाहिए। सोल्जर थे, बिल्कुल कोरोना के लिए फ्रंट लाइन सोल्जर थे माशाल्लाह, और ज़ाहिर वैक्सीन भी इनको दी जा रही है। तो वैक्सीन में भी आपको पता है कि बड़े बड़े मामलात हैं कि बड़ा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग लगवाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं। और ये वाला कोरोना तो आपको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ तो हम मर्दों पे बड़ी बुराई आई, पता है। मतलब हमें कहा गया अपने अपने घरों में रहे। अच्छा। हुकूमत ने कहा, और 6 फीट का फासला रखें। हाँ, अब इंसान जो है कोरोना से क्या क्या, मतलब असल मुतासरीन तो हम लोग हैं, और फिर घर में रहे तो उस वक्त पता चला कि जब झाड़ू देनी होती तो आगे बढ़ना पड़ता है, और पोछा जब लगाते तो रिवर्स आना होता है। ये पता थी हमें बातें। नहीं, लेकिन सिर्फ मर्दों पे ही था ये वाली सूरत हाल, मैं बाद में बात करूंगा। तो आप वैसे भी जब मैं सवाल करने आता हूँ कहते हैं जरा सिर्फ नहीं, इंशाल्लाह सही करें। B4U जो सपोर्ट कर रही है स्पोर्ट्स को, सर हर जगह पे कर रही है। B4U का पैगाम ही क्या है कि जिनके मैदान आबाद होंगे उनके हॉस्पिटल वीरान होंगे। हम लोग अभी इन्होंने क्रिकेट को किया है, इनके आने वाले जो वक्त है इसके अंदर इन्होंने हॉकी को भी कहा हुआ है। हमारा कौमी खेल है, हम लोग भूल चुके हैं इसको। तो इंशाल्लाह हॉकी को भी ऊपर लेके आएंगे, साथ में रेसलिंग का भी बोला हुआ है सैफुर रहमान साहब ने कि इसको भी स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन अगर आपने रेसलिंग की बात की, अगर मैंने फौरी तौर पे ब्रेक नहीं लिया तो ये जो मेरे कान में साहब बैठे हुए ये रेसलिंग लड़ने यहीं आ जाएंगे मेरे साथ, तो मुझे फौरी तौर पे ब्रेक मिलेगा। हाँ बिल्कुल, धोबी पटका
झटका भी दे सकते हैं, ये बड़े खतरनाक किस्म के आदमी, इनकी भी मुझे खुर्रम भाई की तरह ऊपर तक उठा के रखते हैं। लेकिन एक ब्रेक दे रहे हैं, 1 घंटा और आपके साथ होंगे। इसके बाद ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट करिए रिवॉल्ट की बाइक के लिए। सवाल अभी हमने इस ब्रेक में इसलिए नहीं लिए थे, जरा अपने मेहमानों का तारुफ भी हो जाए, थोड़ी बात भी हो जाए। 021348600893 नंबर है जिस पे आपने कॉल करनी है। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान।